तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता कॉलेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी मैथ की स्पेशल सीरीज चली हुई है और इस स्पेशल सीरीज में हम सभी वनडे एग्जाम की तैयारी करें। आपका कोई भी वनडे एग्जाम हो, आपका एसएससी का एग्जाम हो, आपका पुलिस का एग्जाम हो, आपका टीचर का एग्जाम हो, आपका किसी भी स्टेट का टेट हो या किसी भी स्टेट का जो है पुलिस का एग्जाम हो, आपका कोई भी वनडे एग्जाम है तो इसमें ये सीरीज आपके लिए है। जहाँ भी आपसे बेसिक मैथ पूछा जाएगा तो ये सीरीज आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपका जो है स्कोर बढ़ाएगी। ठीक है, तो आपने अगर तैयारी की है, तैयारी नहीं की है तो आप जो है इस सीरीज को देख सकते हो। इस सीरीज को अगर आप देखते हो तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको जो है हर छोटी से छोटी बात हर चैप्टर की आपको जो है पता चल जाएगी। ठीक है, तो इसमें हमारा चैप्टर चला हुआ है परसेंटेज, प्रतिशतता। तो आज भी हम जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक बार हमारे सभी चैप्टर हो चुके हैं, अब हम जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस में आज हम देखें किस तरह के हमारे क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लगातार अपने नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, तो देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 52 है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 40% मत लेकर 15,000 मतों से हार गया। जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले? इस तरह के चुनाव वाले क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस। इस तरह के जो है एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। किसी स्टेट का टेट हो उसमें जो है हमारे जो है किसी स्टेट का जो है पुलिस का एग्जाम हो या किसी स्टेट का टीचर का एग्जाम हो, आपको जो है इस तरह के जो है क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप इन्हें बोल सकते हो। ठीक है, तो 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार और दूसरा उम्मीदवार। ठीक है, 2 उम्मीदवार हमारे पास है। उसने कहा कि उम्मीदवार 40% मत लेकर इतने, मतलब हारने वाला जो है ये हारने वाला है और ये जीतने वाला है। ठीक है, ये जीतने हारने वाले को क्या मिले? 40% मत मिले। अगर हारने वाले को 40 मिले तो जो है टोटल होते हैं 100%, तो जीतने वाले कितने मिले? 60%। उसने कहा कि उम्मीदवार को 40% मत मिले और 15,000 मतों से हार गया। ठीक है, मतलब इनमें जो गैप है, इनमें जो अंतर है वो 15,000 मतों का है। 15,000 मतों का है। और परसेंटेज में अगर देखें कितना अंतर है तो परसेंटेज में 20% का अंतर है। तो 20% किसके बराबर हो गया? 20% बराबर हो गया 15,000 के। ठीक है, तो मैंने आपको बताया हुआ है जहाँ भी संख्या के बराबर परसेंटेज आवे तो हमें क्या करना? हमें करना ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज। ठीक है, और हमें क्या निकालना? उम्मीदवार को कितने मिले? जीतने वाले उम्मीदवार को। तो जीतने वालों के परसेंटेज कितनी है? 60%। तो गुणा कर देंगे 60 से कर देंगे। 20 × 60, 15 × 30 45। तो 45,000 हमारे जो है क्या हो गए? 45,000 वोट मिले जीतने वाले कैंडिडेट को। बिल्कुल आसान और सिंपल क्वेश्चन होगा और बहुत ही कम समय में हम इस तरह के क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 53 की मैं बात करूं। 2 उम्मीदवार के एक चुनाव में कुल 75,000 मत पड़े। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया। यदि उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिला हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? ठीक है, जो टोटल मत है, जो टोटल मतदान हुआ वो कितना हुआ? 7500। उसने कहा कि इन मतों का 20% हमारा जो है अवैध घोषित कर दिया गया। तो 2 0 से 2 0 उड़ा दो। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 1500। तो अवैध कितने हो गए? अवैध हो गए 1500। अब वैध कितने बचे? वैध मत कितने बचे? वैध मत मिले बचे हमारे जो है 7500 माइनस 1500 तो कितने बचे? ये बचे 6000, ये बचे 6000। ठीक है, उसने कहा कि 6000 वैध मत हैं। यदि उस उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिला तो दूसरे उम्मीदवार, जब उसे 55 मिला तो दूसरे को कितना मिला होगा? 45%। तो 60,000 का 45% हम निकाल देंगे। 45%, तो 0 से 0 काट दो। अब इसे कर दो 6 पंजे 30 की 0, हंस लगे 3, 6 चौक 24, 25 26 और 27। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 2700। तो दूसरे व्यक्ति को, हमारे दूसरे उम्मीदवारों को कितने वैध मत मिले? दूसरे व्यक्ति को 2700 वैध मत हमारे जो है इसे प्राप्त हुए। ठीक है, बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कहाँ क्या बोला गया है। उसने कहा कि वैध मतों के 55% जब एक को मिले तो दूसरे को मिलेंगे 45 वाले को कितने मिले? तो वैध मत है हमारे 6000 का 45% निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 2700 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम जो है क्वेश्चनों को आराम से बहुत अच्छे तरीके से सोल्व कर लेंगे और समझ लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगर 54 की मैं बात करूं। गेहूं के मूल्य में 21% गिरावट आने के कारण एक व्यक्ति 3,000 रुपये में पहले से 10.5 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। गिरावट के बाद गेहूं का
प्रति किलोग्राम क्या है। देखो अब इसका मैं अगर एक तरीका आपको बताऊं तो वो भी है कि परसेंटेज में जो कमी आई, वो कमी हो या वृद्धि हो, बटे 100 गुणा रुपए बटे मात्रा, रुपए क्या है 300 रुपए में कितना अधिक 300 रुपए में 10.5 किलोग्राम अधिक खरीदने की बात हुई तो रुपए कितने हो गए 300, कितना अधिक खरीद रहा 10.5 किलोग्राम तो मात्रा हो गई 10.5। परसेंटेज कमी 21% की गिरावट 1% कमी होगी। ठीक है, देखो 21/100 गुणा रुपए कितने 300 रुपए में कितना अधिक खरीद रहा 10.5 किलोग्राम 10.5। अब 10.5 तो ये 2 बार काट दो, दो बार काट दिया, 10.5 तो ये 2 बार काट दिया, 100 से काट दो 3 बार, तो 3 दूनी 6 रुपये प्रति किलोग्राम। तो उसने कहा कि गिरावट से पहले का भाव कितना था, गेहूं का प्रति किलोग्राम भाव कितना, गिरावट के बाद बोला, गिरावट के बाद, तो गिरावट के बाद उसने बोला तो कितना था 6 रुपये प्रति किलोग्राम गिरावट के बाद का गेहूं का भाव है। क्या करना, परसेंटेज कमी बटे 100 गुणा रुपये बटे मात्रा। तो इस प्रकार हम जो है क्या गिरावट के बाद का भाव निकाल सकते हैं। अगर गिरावट के पहले का भाव, गिरावट के या वृद्धि के पहले का भाव अगर पूछे तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम करेंगे परसेंटेज कमी या वृद्धि बटे 100 माइनस परसेंटेज कमी या वृद्धि गुणा रुपये बटे मात्रा। ठीक है, तो इस प्रकार हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आता है, कुछ भी आपको जो है कन्फ्यूजन होता है तो वीडियो को थोड़ा सा आप पीछे करो, पीछे करके आराम से देखो, अपने नोट्स बनाओ, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो लगातार आप रिविजन करते रहिए। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो धन्यवाद, जय हिंद।